कुछ फीचर्स के बारे में। तो इसके लिए हम अपने सर्वर पे चलते हैं, हम अपने सर्वर पे आते हैं। ये हमारा सर्वर है। तो यहाँ पे टर्मिनल सर्वर इंस्टॉल है जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम रिमोट डेस्कटॉप पे, जैसे कि हमारे जो कुछ इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ है कि एक ऐसा फीचर्स आया हुआ है कि यदि आप चाहते हैं कि जो हमारे क्लाइंट में टर्मिनल सर्वर को एक्सेस किया है वो चाहता है कि वो ओपन करे और कुछ प्रॉब्लम है, उसको उसके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से रिमोटली उस सेशन को आप देख भी सकते हो और उसका हेल्प भी कर सकते हो। यानी कि एक ही क्लाइंट पे दोनों लोग लॉगिन होकर इसके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल में परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसके लिए हम स्टार्ट पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे आते हैं, टर्मिनल सर्वर है। टर्मिनल सर्वर पे आपका एक ऑप्शन है यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये RDP है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में आते हैं। तो आपको ये सारे फीचर पिछले वीडियो मैंने बताया कि नेटवर्क अडाप्टर, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट ये क्या होते हैं। आज हम रिमोट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल है। तो यहाँ पे करा यू कैन यूज रिमोट कंट्रोल टू रिमोटली कंट्रोल और व्यू ए यूजर सेशन। करा आपको ये अलाउ करता है कि आप किसी भी हमारे जो क्लाइंट्स यूजर है उसके सेशन को आप देख सकते हो, रिमोटली उसका हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करा यूज रिमोट कंट्रोल विद डिफॉल्ट यूजर सेटिंग। यहाँ पे एक ऐसा है कि डिफॉल्ट यूजर सेटिंग पे आप ठीक है, डू नॉट अलाउ रिमोट सेटिंग पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ वाला ये हम इसको चूज करते हैं कि यूजर रिमोट कंट्रोल विथ द फॉलोइंग सेटिंग। तो यहाँ पे कर रहा है एक ट्रिक लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि रिक्वायर यूजर्स परमिशन। यहाँ पे टिक रहेगा तो यूजर आपको परमिशन देगा तभी आप उसके सर्वर पे लॉगिन हो पाएंगे, या यहाँ पे टिक हटा देंगे तो आप बिना विदाउट कोई उसको मतलब कोई इंफॉर्मेशन गए हुए भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो लेवल है, लेवल ऑफ कंट्रोल है, ये दो टाइप का है। तो यहाँ पे है व्यू द सेशन एंड एक है इंटरेक्ट विद द सेशन। आप एक उसके सेशन को केवल देख सकते हैं, क्या क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप उसमें इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप भी उसमें कुछ कर सकते हैं उसके सर्वर पे। तो हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद हम इसे कट करते हैं। कट करने के बाद अभी हम देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टर्मिनल सर्वर रिमोट डेस्कटॉप मैनेजर है, रिमोट डेस्कटॉप है, ठीक है। यहाँ को पे हम डबल क्लिक करते हैं। कह रहा है कि देयर आर सो व्यू। यहाँ पे कोई मतलब अभी लॉगिन नहीं है तो इसलिए बता नहीं रहा कि कितने लोग लॉगिन है क्या है। तो यहाँ पे हम आते हैं स्टार्ट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे, यहाँ पे है आपका सर्वर टर्मिनल सर्वर मैनेजर। इसको जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एडमिन कंसोल की तरह लॉगिन है, ठीक है, जो एक्टिव है और कोई हमारे क्लाइंट्स लॉगिन नहीं है। तो चलिए हम एक क्लाइंट पे लॉगिन होके देखते हैं इसका कैसे क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम अपने एक क्लाइंट हमारा है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, कमांड डालता हूँ, ये हमारा IP एड्रेस है। यहाँ पे मैं हमारा जो एडमिन है पासवर्ड देता हूँ, इंटर करता हूँ। देखिए कनेक्शन बना रहा है, ये हमारे डेस्कटॉप को क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। ये हमारा ओपन हो गया टर्मिनल, देखिए। तो यहाँ पे हम फिर अपने सर्वर पे आते हैं। यहाँ देखिए दिखा रहा है कि RDP के थ्रू एक जो है ये क्या है, लॉगिन है, ठीक है। तो अगर हमें उनको कंट्रोल करना है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ रिमोट कंट्रोल है। देखिए ये हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें भी रिमोटली लॉगिन होगा अपने ही सर्वर पे, क्योंकि हम कंसोल से हैं। एक बार फिर से हम लोग सुन लीजिए कि जो हमारा कंसोल है, कंसोल से आप किसी का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको RDP के थ्रू लॉगिन होना पड़ेगा। तो हम अपने ही सर्वर पे अपने ही IP एड्रेस डालते हैं, इंटर करते हैं अपना, यहाँ पे डोमेन नेम या IP एड्रेस दे सकते हैं 188, इंटर करते हैं। यहाँ पे हम यूजर नेम देते हैं
यहाँ पे हम पासवर्ड उसका टाइप करते हैं, इंटर करते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे अब क्या हुआ, लॉगिन हो गए हैं अपने इस सर्वर पे एज ए मतलब रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू। तो यहाँ पे इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। अब मैं अपने सर्वर पे आता हूँ, स्टार्ट पे आता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टर्मिनल सर्वर मैनेजर। इसको मैं जब ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये जो हमारा अब जो कंसोल था, ये हमारा जो एडमिन से मैं लॉगिन हो गया हूँ, ये तीसरा कनेक्शन बता रहा है एक्टिव है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस पे अब राइट क्लिक करता हूँ। भी ये नहीं आ रहा है, ये हाँ रिमोट कंट्रोल, इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। देखिए अब हाईलाइट हो गया आपके सामने रिमोट कंट्रोल। मैं इस पे ओके करता हूँ। तो कह रहा है कि अगर आप हॉट की क्या चीज़ आप चाहते हैं कि कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करने पे ये बंद हो जाए, एंड सेशन हो जाए, तो यहाँ पे हम इसी को रहने देते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे क्या क्लाइंट के पास ये इंफॉर्मेशन गया है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शुभम एडमिनिस्ट्रेटर इज रिक्वेस्टेड टू कंट्रोल योर सेशन रिमोटली, डू यू वांट टू एक्सेप्ट। यहाँ पे हमारे क्लाइंट पीसी पे ये मैसेज आ रहा है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपसे कह रहा है कि आपके मतलब कि सर्वर में वो इंटरप्ट होना चाहता है, तो क्या आप परमिशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आप दे देते हैं तो ये एज ए सर्वर लॉगिन हो गए हैं, तो वो भी काम कर सकता है और आप भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्वर है और ये हमारा क्लाइंट्स है। तो यहाँ पे हम एज ए यहाँ पे सर्वर के थ्रू आप भी काम कर सकते हो और मैं भी काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से बहुत अच्छे फीचर हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स के पास कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उनके सजेशन दे सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को हम रिमोटली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।